नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि गांव शहर 25 बड़ी खबरों के साथ आ रही हैं शाम के समाचार के साथ। तो पहली खबर की बात करें तो यहाँ पे झारखंड के शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने चेन्नई जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। कल सुबह 7 बजे पहुंचेंगे रांची। बदले के झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के टाइगर और राजनीतिक दिग्गज नेता ने अगले सुबह अंतिम सांस ले ली। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका निधन हो गया। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने चेन्नई जाएंगे और कल 7 अप्रैल को चेन्नई से सुबह रांची लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पैतृक आवास बोकारो में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो ने ट्वीट कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा, डांट लगाने से भी पीछे नहीं रहते थे। यह दोस्तों झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने के निधन पर 2 दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। आज यानी 6 अप्रैल से 7 अप्रैल तक राजकीय शोक होगा। इस दौरान सभी भवन जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वह राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह या का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 अप्रैल यानी आज राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह अधिसूचना ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिलेश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर साहिबगंज में भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख। जिले के साहिबगंज के उधवा प्रखंड में आग लगने की बड़ी घटना हुई है, जहां 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। घटना राधा नगर थाना क्षेत्र के चांदसर गांव में हुई है। गुरुवार की दोपहर संटी की पाला से उड़ी आग की लपटों ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया है। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार संटी की पाला में किसी बच्चे ने खेलते खेलते माचिस की तिल्ली फेंक दी, जिससे पूरी संटी की पाला में आग लग गई। कड़ी धूप और तेज हवा चलने के कारण आग आसपास के घरों में भी लग गई। देखते ही देखते कई घर आग की चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए। तो वहीं दूसरी ओर अदानी के गोंडा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है। झारखंड के गोंडा जिले में स्थित अदानी समूह के पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। परीक्षण का काम पूरा हो चुका है। पिछले 14 दिनों में कंपनी ने रिटायबिलिटी रन टेस्ट को पूरा कर लिया है। इसके साथ ही 6 अप्रैल से पावर प्लांट की पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को शुरू कर दी गई है। तो दूसरी ओर गुलजार रहने वाले जगन्नाथ महतो के आवास पर छाई उदासी। प्रशंसक बोले, यहाँ पर अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। झारखंड में दिन की शुरुआत आम ही हुई थी। इसी बीच एक खबर ने झारखंड के इस आम दिन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। खबर थी कि शिक्षा मंत्री महतो की निधन की घटना सुबह 6:30 बजे की है, लेकिन झारखंड में खबर आते ही लगभग 9 बज गए। जगन्नाथ महतो के पुत्र से पिता के निधन की सूचना मिली। इसके बाद शुरू हुआ राजनेताओं का ट्वीट पर शोक प्रकट करने का सिलसिला। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या नेता, हर कोई इस खबर के साथ गम में डूब जाता। दूसरी तरफ खबर का पीछा करते हुए मीडिया और जगन्नाथ महतो के टोंडा स्थित आवास जा पहुंची। तो वहीं दूसरी ओर गुमला में डायन पिसाही के आरोप में महिला को 2 लोगों ने पीट कर मार डाला। 5 साल बाद हुई उम्र कैद। जी हाँ दोस्तों, गुमला जिला में डायन पिसाही के आरोप में एक महिला की हत्या मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। इस हत्याकांड में जज ने 5 साल के बाद अपना फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई गुमला के एडीजी 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई है। तो वहीं दूसरी वो पत्नी, 2 बेटी व शिक्षिका की हत्या का आरोपी टाटा स्टील कर्मी को फांसी की सजा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या के आरोप में कदमा तीस्ता रोड निवासी टाटा स्टील अग्निशमन विभाग का कर्मचारी दीपक कुमार को अपर जिला व सत्र न्यायालय न्यायाधीश 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गत 1 अप्रैल को दीपक कुमार को धारा 302, 307, 201, 376(1) और 389 के तहत दोषी करार दिया था। फैसला के दौरान दीपक कुमार को वीसी के माध्यम से पेश किया गया था। तो वहीं दूसरी वो झारखंड के शिक्षा मंत्री महतो को याद करते हुए भावुक हुए लोबिम हेब्रम। बताया तबियत पूछने पर क्या कहते थे शिक्षा मंत्री। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं रहे। राज्यवासियों के टाइगर और राजनीतिक दिग्गज ने चेन्नई में आज अंतिम सांस ली। बता कि साल 2020 में उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। राज्य के लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध मंत्री जगन्नाथ महतो अपने बेबाक अंदाज के लिए खूब मशहूर थे।
झारखंड में स्थानीय नीति की मांग को लेकर उन्होंने हमेशा से आवाज़ बुलंद किया था। स्वास्थ्य से ग्रसित जगन्नाथ महतो अपनी बीमारी के बावजूद हमेशा से राज्य के बड़े मुद्दों में अपनी संलिप्तता रखते थे। तो हिमाचल के अब यादों में रह गए जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों के हित में भी किए थे कई बड़े काम। अस्थायीकरण की मांग पर झारखंड के पारा शिक्षक समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। पारा शिक्षकों का आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता था, लेकिन इसे लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ किया था कि प्रेशर से कुछ नहीं होता, जो नियम है उसी नियम के मुताबिक काम होगा। सरकार ने पारा शिक्षकों के वेतन में एकमुश्त 40 से 50% की वृद्धि कर दी है। पारा शिक्षकों के आंदोलन और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी जगन्नाथ महतो ने कई बातें कही थी। तो वहीं दूसरी ओर आदिवासियों का रांची बंद। 8 अप्रैल को सरना झंडा उखाड़ने के विरोध में लिया गया फैसला। मतलब कि रांची के लोअर करम टोली में असामाजिक तत्वों द्वारा सरना झंडे को उखाड़कर जलाए जाने के विरोध में झारखंड पाहन महासंघ ने 7 अप्रैल को मसाल जुलूस निकालने और 8 अप्रैल को रांची बंद का आह्वान किया था। आदिवासी समाज के पाहन पुरोहितों ने करम टोली धुमकुड़िया भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आदिवासी समाज अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की रक्षा करना जानता है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर मौसम ने मिजाज बदलते हुए तैयार है। रांची समेत कई जिलों में 9 अप्रैल को होगी बारिश। जिले के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चलने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर में बारिश तो दक्षिण में चढ़ा पारा। राज्य में करीब 1 हफ्ते के अंदर मौसम ने फिर करवट ली है। उत्तर बंगाल में मंगलवार से ही हो रही बारिश को बुधवार को भी जारी रही, जबकि दक्षिण बंगाल में तापमान चढ़ने लगा है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को महानगर का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर चेयरपर्सन को लेकर के शोभा मंडल से नवनियुक्त ने सेल का अगला चेयरमैन कौन होगा। 12 उम्मीदवार हैं मैदान में। आधा दर्जन से अधिक सेल के अफसर ही जिले की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन शोभा मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद सेल की कमान किसके हाथ में जाएगी, इसे लेकर अधिकारियों के बीच दौड़ शुरू हो गई है। 30 अप्रैल को चेयरमैन शोभा मंडल रिटायर हो रही हैं। फिलहाल लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा इंटरव्यू के लिए तारीख घोषित कर दी गई है। 12 अप्रैल को साक्षात्कार होना है। जिस दिन साक्षात्कार होना है उसी दिन शाम में परिणाम की भी घोषित कर दिया जाएगा। चेयरमैन पद के लिए चयनित उम्मीदवार का नाम कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जानकारों का कहना है कि मंजूरी मिलने पर 2 से 2.5 माह का समय लग सकता है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की पहल शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग ने ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। अब जल्द ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड या वर्तमान जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार की 2 से 3 महीने के भीतर ट्रिपल टेस्ट कराकर नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। ऐसे में राज्य में सितंबर-अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघ ने उठाया सवाल, शिक्षकों के सेवा काल को देखकर किया जाना चाहिए ट्रांसफर। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ हजारीबाग ने सरप्लस शिक्षकों का हस्तांतरण के लिए तैयार पोर्टल की खामियों पर सवाल उठाया है। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने पिरामल ग्रुप के सहयोग से बने इस पोर्टल की त्रुटियों की ओर शिक्षा सचिव झारखंड सरकार एवं जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बुडाम अंचल कार्यालय में 15,000 घूस लेते जेई गिरफ्तार। मचले के बुडाल अंचल कार्यालय में जमशेद 15,000 घूस लेते हुए जेई गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमंडलीय कार्यालय के द्वारा आज बुडाम अंचल कार्यालय में कार्यरत जेई सुजीत कुमार राणा के द्वारा 40,000 रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसमें आज पहली किस्त 15,000 लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर शिबू सोरेन अर्जुन मुंडा ने जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताया। बोले झारखंड की राजनीति का एक अध्याय खत्म हो गया। जिले के झारखंड के शिक्षा एवं मध्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक व्यक्त किया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जगन्नाथ महतो को झारखंड का कद्दावर नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है।
तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, तेजाब हमले की शिकार नाबालिग के इलाज का खर्चा राज्य सरकार को उठाने का आदेश दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उस 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के पुनर्वास एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है, जिसे कथित रूप से जलन तेजाब पिलाया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेठ की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था रिम्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लड़की का इलाज सरकार वहन करे। खंडपीठ इस मामले की जनहित याचिका के रूप में स्वतः लेकर बुधवार को सुनवाई कर रही थी। वहीं दूसरी ओर मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होनी है। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि पर इस मामले के जांच अधिकारी को पेश होने और जांच की स्थिति की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। दिसंबर 2019 में हजारीबाग में 13 साल की यह बच्ची जब स्कूल से लौट रही थी तो उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले शख्स ने उसे कथित रूप से जबरदस्ती तेजाब पिला दिया था। उसे इलाज के लिए रांची के एम्स में ले जाया गया। बाद में उसके माता पिता उसे एम्स पटना ले गए। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह शाम के समाचार के साथ आ रही थी। तो मैं उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए खबरों के साथ जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। जुड़े हैं। वंदे मातरम।